नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि विधानसभा के सदन के नेता भी हैं, उन्होंने आपको बता दें कि चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को आश्वासन दिया कि पंचकुला के सेक्टर 23 से 28 तक 1992 में अधिग्रहित की गई भूमि के बारे में जिन प्लॉट धारियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हेंसमेंट की किश्त जारी की गई है, उनकी जांच की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्लॉट धारकों पर इस राशि का लोड नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये आश्वासन विधायक राम कुमार गौतम द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि अधिग्रहित की गई भूमि घग्गर नदी की है या फिर श्यामलाल देर जमीन है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि इन्हेंसमेंट राशि को ठीक करवाया जाएगा। मेरी जानकारी में पहले से भी है। मैंने माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौतम जी से पहले चर्चा की हुई है कि हम निश्चित रूप से जो जमीन घग्गर के अंदर की एक्वायर की गई, वास्तव में तो ये केस आज का नहीं है, ये 1992 में एक्वायर की गई। और 1992 में जिन अधिकारियों ने एक्वायर की थी, चाहे वो डीआरओ थे, चाहे वो पूरी टीम थी जो उसकी इंस्पेक्शन करती थी, कि घग्गर की जमीन वो वास्तव में किसके नाम है, घग्गर नदी की है या व्यक्तिगत है या शामलात है या क्या है, तो वो किसी घग्गर की नदी की तो है नहीं है, वो शामलात जमीन है। लेकिन उसको भी लोगों को पेमेंट कर दी गई है, उसको भी एक्वायर किया के बाद फिर पेमेंट कर दी गई। हाँ, पेमेंट के बाद फिर अनाउंसमेंट आई। पहली बात तो है कि क्योंकि वो पहले पेमेंट की जा चुकी है, प्लॉट सारे बिक गए हैं, प्लॉट भी उसमें अभी कुछ बाकी है, कुछ बिक गए हैं। लेकिन अनाउंसमेंट का विषय का तो मैं कहता हूं कि अब जो आगे अनाउंसमेंट आई हुई है वो अब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में मनरेगा से संबंधित समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को लेकर उन्होंने इसकी बैठक की। और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के गांव में स्थित सभी जलघरों की सफाई करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें और अप्रैल 2022 में इसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत करीब 750 करोड़ रुपए के कार्य करवाए गए। इस बार वर्ष 2022 और 23 के लिए अधिकारी 1250 करोड़ के कार्यों का टारगेट लेकर चले, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक काम हो सके। इससे मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों से संबंधित एक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक मीटिंग की। इसके साथ में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बाईपास को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को यातायात में सुविधा हो। और इसी के साथ में कहा कि अगर कोई रुकावट आ रही है तो जमीन के मालिकों से बातचीत करके इसका समाधान निकालें। वहीं डिप्टी सीएम ने हरियाणा निवास में लोक निर्माण विभाग और उपायुक्तों की बैठक में अध्यक्षता की, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह ਦੇ जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे पंजाब के मुख्य मंत्री का सਹੁੰ चुक समागम होगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे नाल पंजाब के 3 करोड़ लोग वो भी मुख्य मंत्री की सਹੁੰ चुकणगे। असीं सब ने मिल के भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करना है। इस 16 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोच ਨੂੰ अमली रूप देवांगे। मैं कल्ला मुख्य मंत्री नहीं बनया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत करवाया कि महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रैशर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण। उन्होंने बताया कि 90 क्रैशरों में से 61 स्टोन क्रैशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए हैं और 25 स्टोन क्रैशर मानकों पर खरे नहीं उतरे। 4 इकाइयों के संचालन की सहमति खत्म हो चुकी है। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पर्यावरण मानकों का पालन न करने वाले स्टोन क्रैशरों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों, जिनमें स्टोन क्रशर भी हैं, की बनाए गए नियमों के तहत नियमित रूप से जांच करता रहता है। इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना और संचालन की जांच नियमित रूप से की जाती है। प्रदूषण डिस्चार्ज निर्धारण मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं। नियमित जांच के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिकायत मिलने पर स्पेशल जांच भी की जाती है तथा समय समय पर माननीय न्यायालय एनजीटी से प्राप्त आदेशों पर विशेष निरीक्षण किया जाता है। केवल बोर्ड उन इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन करती हो। उल्लंघन करने वाली इकाई। पिछले काफी समय से स्ट्रीट लाइट कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते स्ट्रीट लाइट कर्मचारियों ने नगर निगम में रोष प्रकट कर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरी करने की गुहार लगाई। तो वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर जब कर्मचारियों की बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो 2012 से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट एपीएफ प्रदान नहीं किया गया है और जब भी वर्कर्स ने अपनी मांगों की आवाज उठाई है तो इनका शोषण किया गया है और धमकियां भी दी जाती हैं। कर्मचारियों ने बताया कि दबाव में रहकर ही वे लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से यही अपील है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी और मैं स्ट्रीट लाइट कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन हूँ और मुझे 2012 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक हमारा कोई ईपीएफ और कोई ऐसे कार्ड वगैरह कोई चीज़ हमें नहीं दिया गया और हमारे साथ जब भी हमने अपने मांग के लेकर के किए हमारा कोई तनख्वाह बढ़ाया जाए या ईपीएफ वगैरह अगर दिया जाए तो हमारे साथ यानी कि जाति शोषण नहीं किया जाता है। ये अगर नहीं काम करना है तो ना करो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरा जगह करके काम करवाएंगे। तो हमें दब करके ही इनके साथ काम करना होता है। तो हमें सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी जो हमारी मांग को लेकर के कुछ किया जाए और तनख्वाह तो चलो अभी नहीं मांग रहे हम इनसे, जो हमारी ईपीएफ है वही हमारे दिया जाए। तो 9 महीने हो गए हमारे जो कोई ईपीएफ है अभी तक नहीं दिया जा रही है। अगर ईपीएफ हम मांगते हैं तो हमारे साथ यही कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलो। फर्जी नंबर देते हैं, जब अगर नंबर को करते हैं तो कुछ भी इसमें नहीं निकलता है, खुलता ही नहीं है नंबर। जो उसमें अगर नंबर अगर सही हो तो खुले जी, अगर हमारे खाते में कुछ है ही नहीं तो निकलेंगे क्या। कमलजीत है और मैं यहाँ से 2016 का लगा हुआ हूँ। हमारी 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह है, ना ही कोई हमारा ईपीएफ है ना ही कोई पीएफ है और सैलरी का कोई ना ही टाइम टेबल है। बिना हड़ताल से हमारी सैलरी नहीं दी जाती। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि हमारा ईपीएफ और हमारी सैलरी को कुछ वो करें। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट कर्मचारियों का प्रदर्शन हरियाणा में लगातार जारी है। इसी के साथ में कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से कर रहे हैं।
रेवाड़ी जिला सचिवालय स्थित सभागार में आज खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसमें जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत ग्राहकों को जागरूक किया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप कुमार और खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी अशोक रावत ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति सजग रहते हुए जागो ग्राहक जागो अभियान को साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है और उपभोक्ता सामान खरीदते समय उसकी कीमत और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए एक सादे कागज पर शिकायत करके बिना वकील नगर दलील के केस लड़ सकते हैं। आज विश्व भर में उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और रहने के बारे में बताया गया। सब जानते हैं आज कंज्यूमर डे है। 15 मार्च को हम पूरे देश में और बाहर भी सभी लोग कंज्यूमर डे मनाते हैं। हमारी हरियाणा सरकार भी आज कंज्यूमर डे के रूप में इस दिवस को मना रही है। आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शुरू किया गया था। उसमें बाद में समय समय पर संशोधन होता रहा और कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें सुधार हुए हैं। हमारे 3 स्तर पर कंज्यूमर काउंसिल्स या कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। सिंपल सा है कि कहीं भी कंज्यूमर्स का कोई भी वायलेशन या कहीं भी उसके साथ धोखा या कहीं फ्रॉड या चीटिंग नहीं हो। ना वकील ना दलील, सिंपल एप्लीकेशन पर कोई भी कंज्यूमर अपने फोरम में जा सकता है। और इसी तरह से जैसे हरियाणा सरकार का या हमारी राष्ट्रीय सरकार का एक लोगो है, बहुत ही पॉपुलर है कि जागो ग्राहक जागो। हम सब ग्राहक किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रोडक्ट्स के लिए हो चाहे सर्विस के लिए, हमें जागना होगा। हमें अपने अधिकारों के प्रति और हमें अपने जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें राइट्स दिए हुए हैं उनके प्रति हमें उनको जान के उनको आगे बढ़ाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े लेवल पे लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के पर्व्स का आयोजन किया जाता है। हरियाणा सरकार नियमित रूप से इस दिशा में कार्य करती है। राष्ट्रीय जन चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक जन नेता विजय सोमाणी ने कहा कि वे 367 सरप्लस भूमि पर किसानों को उनकी हल दिलाकर ही रहेंगे। सोमाणी नाईवाली चौक पर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्दी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेगा। 367 एकड़ किसान संघर्ष समिति के सदस्य एडवोकेट विनय यादव ने कहा कि पिछले 41 सालों से भूमिहीन किसानों को सरकार की तरफ से पहले सहारणवश सुमाखेड़ा में उपलब्ध हुई थी और इसके बाद में कब्जा उन्हें आज तक नहीं मिला है। इसके तहत राष्ट्रीय चेतना मंच किसान संघर्ष समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने लगातार ज्ञापन सौंपा और धरने दिए, फिर भी अब तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आप लोगों को ये आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, रेवाड़ी के मीडिया को, कि ये जुडिशरी का विषय नहीं है। एसडीएम रेवाड़ी सक्षम अधिकारी है और 41 साल में जो लोग बैठे रहे हैं उनसे रिकवरी भी प्रशासन को करनी चाहिए कि आपने जब 79-80 में ये ज़मीन एक्वायर हो गई थी, ये ज़मीन इंतकाल चढ़ के हरियाणा सरकार के नाम हो गई थी, तो अब तक भी कप्तान उसके चहेते क्यों बैठे रहे। 41 साल का अगला हमारी डिमांड ये भी है कि जो 41 साल उनके चहेते जो बैठे रहे हैं, जो उससे माल कमाते रहे हैं, वो रिकवरी भी हरियाणा सरकार एसडीएम रेवाड़ी को करनी चाहिए। क्या ऐसा निष्पक्ष जांच? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार गाड़ी चढ़े। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।